हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में बिल्कुल ही व्यस्त होंगे। क्योंकि है क्या कि अभी 2025 का बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम जो हमारे 10th के बच्चे हैं वो सभी अपने पढ़ाई में पूरा जी जान लगाए हुए होंगे और हम उनका थोड़ा सहयोग करने आए हुए हैं। तो आज जो है हमारा, कल मैं लाइव में आया था और मैं बोला था कि कल से जो है क्लास 10th का फिजिक्स का क्लास, साइंस का मतलब साइंस का, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट होगा। तो आज हम फिजिक्स का क्लास लाए हैं, क्लास 10th के जो इस बार 2025 में एग्ज़ाम देंगे, बोर्ड के बच्चे जो एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए आज ये बहुत ही खास क्लास होने वाला है, बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाला है उन लोगों के लिए। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि साइंस में जो है, देखिए साइंस में मैट्रिक के क्लास में साइंस को 3 पार्ट में बांटा गया। पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है बायोलॉजी। तो फिजिक्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले फिजिक्स का सिलेबस जो है क्लास 10th का, किस किस चैप्टर को हमें पढ़ना है अपने एग्ज़ाम के लिए, उसको देखेंगे। तो पहला चैप्टर जो है हमारा वो प्रकाश का परावर्तन है, दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन और तीसरा है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार और चौथा है विद्युत धारा, पांचवा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और छठा जो है वो हमारा ऊर्जा के स्रोत। आप लोगों को इस 6 चैप्टर से ही साइंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस 6 चैप्टर को हम एक एक चैप्टर करके पूरी बिल्कुल बारीकी तरीके से बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साइंस का मतलब क्या होता है ना, क्योंकि जिसको हम लोग पढ़ेंगे तो पहले उसका मतलब हमें आना चाहिए। तो साइंस का मतलब होता है विज्ञान। तो विज्ञान किसको कहते हैं? साइंस जो है बच्चों ये साइंटिया भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, ज्ञान प्राप्त ही तो करेंगे, है ना। इसके बारे में कुछ जानेंगे तो कुछ नया चीज़ें जानना वो ज्ञान प्राप्त करने के बराबर होता है। उसके बाद साइंस जो है वो किस शब्द से आया है? तो साइंटिया भाषा से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना। और इसमें हम लोग को पढ़ना है फिजिक्स, जिसका हिंदी होता है भौतिक विज्ञान। फिजिक्स का हिंदी भौतिक विज्ञान होता है। तो ये फिजिक्स कैसे आया, ये फिजिक्स जो है कहाँ से आया है? तो ये बच्चों फ्यूसिस शब्द से आया है। फ्यूसिस क्या है? एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है, ठीक है। तो ये फ्यूसिस से बना हुआ है फिजिक्स। अब ये फ्यूसिस का मतलब क्या होता है? ये फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। नेचर मतलब प्राकृतिक। मतलब हमको क्या पढ़ना है अभी फिजिक्स में, और फिजिक्स जो है वो फ्यूसिस शब्द से बना हुआ है। फ्यूसिस एक ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब होता है नेचर। आज हमें नेचर के बारे में पढ़ेंगे, प्राकृतिक के बारे में पढ़ेंगे, प्राकृतिक में होने वाली जो घटनाएं होती है उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम लोग जानते हैं कि भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स क्या होता है। तो यह विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने का मतलब क्या है? अध्ययन करने का मतलब पढ़ते हैं। तो यह विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक में होने वाली प्राकृतिक घटनाएं, जिस घटना को कोई आदमी जो है अंजाम नहीं दे सकता है, ठीक है, वो प्राकृतिक के द्वारा घटना होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? तो फिजिक्स में, यानी कि भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। जैसे क्या सब पढ़ सकते हैं? मौसम का बदलना, बादलों का बनना और वर्षा का होना। ये सभी किसी आदमी के हाथ में नहीं है बच्चों, किसी आदमी के बस के काम नहीं है, किसी का बस का हाथ में नहीं है कि मौसम को चेंज करवा ले, बादल तुरंत बनवा ले या फिर बारिश करवा ले। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा किसी मानव से हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। ये सारे प्राकृतिक के द्वारा होने वाली घटनाएं हैं। अभी जब मैं वीडियो के लिए सेटअप कर रहा था, सब चीज़ तैयार कर रहा था, तो बहुत तेज़ बादल, बहुत ही घना बादल छाया हुआ था, काला बादल छाया हुआ था, ठंडा ठंडा हवा भी चल रहा था और कुछ कुछ बारिश की बूंदें भी आई। लगा कि हम लोग, लगता है सेटअप तैयार करने के बाद फिर लाइट चली जाएगी, मगर फिर भगवान ने साथ दिया। तो अभी मौसम फिर जो है एकदम खिल उठा है, एकदम तेज़ कड़ाके धूप निकल चुकी है। तो ये सारा क्या है? मौसम का बदलाव होता है और इसी बदलाव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स का जो हमारा पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन है, तो सबसे पहले हमको तो ये जानना पड़ेगा ना कि प्रकाश क्या होता है, तब ना उसका परावर्तन के बारे में जानेंगे। तो चलिए प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुमति प्राप्त करते हैं, है ना। अगर लाइट नहीं हो, थोड़ा सा आप लोग फील करेंगे, अनुभव करेंगे इस चीज़ को। अगर हमारे इस दुनिया में लाइट नहीं हो, अंधेरा हो, तो कैसा होगा,
क्या दुनिया चलेगी? तो बिल्कुल नहीं चलेगी। अभी जो हम लोग कुछ भी देख पा रहे हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं, इस सुंदर दुनिया को देखते हैं, तो ये हमें कैसे दिखाई देता है? प्रकाश के कारण दिखाई देता है। ठीक है, प्रकाश हमें जब तक अनुमति नहीं देगी देखने की, तब तक नहीं होता है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, एनर्जी है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है, और इसी एनर्जी के कारण हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। कैसे देखते हैं? तो सन का लाइट जो है वो हमारी आंखों तक पड़ता है, फिर हमारा आंख क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। जिस वस्तु पे रिफ्लेक्ट करता है उस वस्तु को हम लोग आसानी से देख पाते हैं। तो प्रकाश को हम क्या कह सकते हैं? ये एक प्रकार का एनर्जी है। कौन सा एनर्जी है? सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा एनर्जी है। यह निर्वात में भी गमन करती है। देखिए यहाँ एक वर्ड आया है, निर्वात। निर्वात मतलब मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा निर्वात मतलब क्या होता है। निर्वात हम लोग उस जगह को कहते हैं जहाँ हवा बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, जहाँ बिल्कुल भी हवा ना हो, प्रकाश उस जगह भी गमन करती है। गमन मतलब उस जगह भी जा सकती है। बच्चों आप लोग बताइएगा कि आज का क्लास जो है आप लोग के लिए कैसा रहा, वीडियो कैसा रहा। अगर वीडियो अच्छा होगा तो आप अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम हर एक वीडियो में कहते हैं कि आप लोग के एक सब्सक्राइब से मेरा हम बहुत ही ज़्यादा खुद को मोटिवेट महसूस करते हैं, मेरा हौसला बुलंद होता है, ताकि मैं आप लोगों के लिए और बहुत सारा वीडियो बना के लाऊं। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू।